नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने मामले को आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है, तो वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन के शिलान्यास को लेकर कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास सोनिया और राहुल गांधी से किस हैसियत से करवाया गया था। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहाँ विधान भवन का या विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास हुआ था, लोकार्पण नहीं, और ये तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की सहमति से हुआ था। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में बीजेपी न केवल आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति का अपमान कर रही है, बल्कि विपक्ष की बात को भी नहीं सुना जा रहा है। विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किए भाई, उद्घाटन नहीं किया, पहली बात रही। दूसरी बात, उसमें विपक्ष शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसकी सहमति से बनी। तो यहाँ तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है। दिल्ली में दिक्कत ये है, विपक्ष से बातचीत ही नहीं। पूरा देश के सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है, ऐसे में आदिवासी वर्ग को आपने महामहिम राष्ट्रपति के पद पे तो बैठाया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप दूसरी ओर उनका घोर बेइज्जती कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज पूरा देश चाहता है कि इस प्रमुख संस्थान का लोकार्पण कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों में होना चाहिए। दरअसल नए संसद भवन का लोकार्पण 28 मई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे, लेकिन कांग्रेस लगातार राष्ट्रपति से इस भवन को लोकार्पित करने की मांग कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आदिवासी कार्ड के जरिए आदिवासियों के दिल में कितनी जगह बना पाती है। रायपुर से IND24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ संसद भवन पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में नए संसद भवन को लेकर तकरार क्यों? क्या संसद भवन के बहाने आदिवासियों को साध रही कांग्रेस? विधानसभा के शिलान्यास ने कमजोर की कांग्रेस की धार। बीजेपी को अब क्यों याद आया विधानसभा का शिलान्यास? तो जिस तरह से लोकार्पण नए संसद भवन का दिल्ली में होना है और पूरे देश में इसको लेकर जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ होंगे इस चर्चा में और हमारे साथ में हैं नितिन भंसाली जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। स्वागत है नितिन जी आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। अजय जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ होंगे सुनील चौधरी साहब, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी। आपका भी स्वागत। नितिन भंसाली साहब, आपके पास में आता हूं। नए संसद भवन का जो लोकार्पण है वो तो दिल्ली में होना है, पर ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सियासत है, जो
क्यों गरमाई हुई है? क्यों, क्या कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि चाहे आदिवासियों के अपमान से आप इसको जोड़ रहे हैं या बुलाया नहीं जा रहा विपक्ष को, इस तरह से जोड़ रहे हैं, क्या चीजें हैं? आवाज मिल रही है बंसाली जी? जी 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 अब आ रही है, शुरू करिए। पता नहीं, आपने प्रश्न किया यही समझ में चलिए आया। बंसाली साहब, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि संसद भवन पे जो संग्राम मचा हुआ है पूरे देश में है, इस पर उससे छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन क्या ऐसी चीजें तकरार आखिर क्यों? ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए कि जब आपने वहां पर विधानसभा को लेकर जब आपने वहां पर उसका लोकार्पण या शिलान्यास किया था तो वहां नहीं बुलाया गया था राज्यपाल को। ये समझ में नहीं आता कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को बुलाने में तकलीफ क्या है, आमंत्रित करने में तकलीफ क्या है, उद्घाटन उनके हाथों से करवाने में तकलीफ क्या है? भाई यही तो मांग कर रहे हैं। यदि हमारी मांग नाजायज है तो ये बोल दे कि नहीं करेंगे। भाई एक संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो यदि देश पर है, मोदी से भी ज्यादा यदि यूं देखे अपन वरिष्ठ पद पर है तो यही है, राष्ट्रपति ही है। तो उनको उनके हाथ से संसद भवन का उद्घाटन करवाने में इनको तकलीफ क्या है? विपक्ष यही तो मांग कर रहा है। विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का शिलान्यास हुआ तो धर्मलाल कौशिक तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष की सहमति से हुआ। ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आए थे शिलान्यास के कार्यक्रम में, वो उद्घाटन नहीं था। पहली बात तो वो शिलान्यास था। मोदी जी ने न शिलान्यास में राष्ट्रपति को बुलाया तत्कालीन, न उद्घाटन में बुला रहे हैं। और दूसरी बात, हमने विधानसभा के शिलान्यास के समय भी महामहिम तत्कालीन राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी को भी आमंत्रित किया था, पर भाजपा और आरएसएस के दबाव में वो नहीं आई थी। वो उनका सब्जेक्ट है, पर आमंत्रण दिया गया था कि आप आइए। तो मोदी जी रहे मौजूद, पर हम चाहते हैं कि संसद के इस पवित्र मंदिर का जो है उद्घाटन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के हाथों हो। आदिवासी भी है, महिला भी है, और एक पद का जो सर्वोच्च पद का एक कांग्रेस सम्मान है, कहीं ना वो कहीं इसके सम्मान बहाने अपना फायदा देख रही है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि आदिवासियों को, क्योंकि आदिवासियों में बहुत चर्चा होती है, पूरे देश में होती है, छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, और सबकी जो निगाह रहती है वो इस वर्ग पर रहती है। कहीं ना कहीं इसके जरिए इनको साधने का प्रयास कांग्रेस का, इसलिए इस तरह की चीजें के लिए कांग्रेस नहीं, लगभग 20 दल, 20 पार्टियां इसके उसमें खड़ी है कि ये उद्घाटन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के हाथों से हो। और रहा सवाल इसमें हमको क्या इसमें फायदा है? हम तो सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। चलिए, सुनील चौधरी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। स्वागत करूंगा सुनील जी आपका। और जिस तरह से जो चीजें हैं, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की विधानसभा का जो शिलान्यास हुआ था उस समय भी यही चीजें हुई थी, राज्यपाल को के हाथों से नहीं हुआ था। इसको जिस तरह से संसद भवन, नए संसद भवन के उद्घाटन से जोड़ा जा रहा है, लोकार्पण से जोड़ा जा रहा है, आखिर ये क्या है कि क्या दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है आपको? सुनील जी। जी नमस्कार सर, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत से आगे है। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक बाध्यताएं और संविधान की आकार लेकर के कांग्रेस जो असंवैधानिक कार्य करने की कोशिश करती है, उसका सीधा सीधा ये जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से ये संसद भवन के लोकार्पण में राजनीति कर रहे हैं। भाई देखिए, आप पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे, हमारे अजय चंद्राकर से यहाँ पर बैठे हैं, काफी विद्वान है, वो भी जानते होंगे कि 1975 में इंदिरा जी ने जो पार्लियामेंट्री एनेक्सी का उद्घाटन किया था, उसके बाद संसद भवन की लाइब्रेरी भी राजीव जी ने जो है उसका शिलान्यास किया था। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन जो नया बनने वाला है उसका शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने किया था। वैसे ही मणिपुर की विधानसभा जो उसका लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। और एक महत्वपूर्ण विषय आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि संसद का जब सत्र होगा तो वहां माननीय राष्ट्रपति जी को बुलाना अनिवार्य है। लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम है
और शिलान्यास का कार्यक्रम है, पुराने समय से आप देखते आएंगे कि लगातार इस प्रकार से होता आया है कि प्रधानमंत्री और वो बाकी सारे लोग उसका शिलान्यास या उद्घाटन करते रहे, और जब सत्र होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी वहां पर आएंगी ही आएंगी। कांग्रेस केवल और केवल इस बात को मुद्दा बना करके कि हम आदिवासी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना चाहते। भैया जब छत्तीसगढ़ की बात आई थी, छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ था, तो क्या यहाँ पर उस समय दूसरी अनुसुईया उइके जी महामहिम राज्यपाल थी, क्या वो आदिवासी नहीं थी? तब आपको याद नहीं है किसी तरीके से? और अभी द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में ये लोग लगातार बात करते हैं। ये तो आप लोग झूठ बोलने वाला, आपने इन्विटेशन दिया था, कहा भी था, आप लोगों ने रोका। सुन लो नितिन भैया, सुन लो आराम से, काहे इतना हड़बड़ाते हो आप? द्रौपदी मुर्मू जी की जब निर्वाचन की बात आई थी तो कांग्रेस के लोग क्या समर्थन किए थे? दूसरा, इनके नेता, विपक्ष के नेता सम्माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी, वो किस प्रकार की भाषा का उपयोग किए थे? राष्ट्रपति, और कहते हैं कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। अरे सोनिया जी तो बल्कि भारतीय मूल की नहीं है, पर उनके मुंह से आज तक इस प्रकार का आपसे अच्छी हिंदी बोलती है सोनिया जी, लेकिन आपके लोग इस प्रकार के अपशब्द निकाल रहे हैं राष्ट्रपति जी के। और आज आदिवासी अस्मिता की बात आप लेकर के आ गए, भाई कहाँ क्या बात कर रहे हो आप लोग, समझो। और राजेंद्र बाबू यहाँ के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक भी शिलान्यास या उद्घाटन आपने करवाया हो तो जरा बता दो। जब सोमनाथ के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो नेहरू जी ने उनको मना किया था जाने से कि वहां पर मत जाइए। तो ये है, अभी संसद के भवन का उद्घाटन होने वाला है, तो जब संसद का सत्र चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब से इस सियासत कहें, इसको जंग कहें, लड़ाई कहें, क्या कहें, या मुझे लगता है कि जो समय है, जो टाइमिंग है, मुझे लगता है चंद्राकर साहब वो एक अलग तरह की टाइमिंग है। कई राज्यों में अभी चुनाव है विधानसभा के, फिर 24 में कहीं लोकसभा का चुनाव है। चंद्राकर साहब इस लड़ाई को किस तरह से देखें? हालांकि बवाल तो पूरे देश में, लेकिन छत्तीसगढ़ भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है अब। बिल्कुल आदरणीय राजेश जी, आपका जो प्रश्न है उसमें पूरा मिश्रण दिखाई दे रहा है। राजनीति भी है, संवैधानिक प्रावधान भी है, और अपने अपने कह सकते हैं कि एक भावनाएं भी हैं, और सर फायदे भी हैं। एक्चुअली हमारे देश में राजेश जी जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका की जननी है, और कार्यपालिका भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान महामहिम राष्ट्रपति जी, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। लेकिन पार्लियामेंट की बात आती है तो ये पूरा विशेषाधिकार स्पीकर महोदय के डोमेन में। सुनील जी जो मेंशन कर रहे थे, 18 अक्टूबर 1975 को मैडम इंदिरा गांधी जी के द्वारा, या फिर सितंबर 1889 को राजीव गांधी जी के द्वारा लाइब्रेरी का जो 1900 लोकार्पण किया गया, तो उस समय के स्पीकर महोदय अपने विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं आप। यहाँ प्रधानमंत्री जी को जो आमंत्रण दिया गया, चंद्राकर साहब मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। देखिए राजेश जी, टेक्निकल चीज है, इसको क्लियर कर दूं जी। प्रधानमंत्री जी को जो आमंत्रण मिला है वह विशेषाधिकार स्पीकर बिरला महोदय को है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को आमंत्रित किया गया था, वह विशेषाधिकार डॉक्टर चरणदास महंत जी का था। यह संविधान के आर्टिकल 53A में है। अब बात यह आती है कि कांग्रेस जो कह रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, अन्य दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको एक तिथि के ऊपर भी एक समस्या है। बीजेपी के अनुसार कल वीर सावरकर जी का जन्मदिन है, और कांग्रेस के अनुसार और देश के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि भी है 28 तारीख। तो दोनों दलों के लिए भावनात्मक विषय। अभी भी समय है। सामान्य स्थिति में मूल्य की राजनीति में महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया जा सकता था, यह प्रोटेस्ट है। लेकिन स्पीकर बिरला महोदय समस्त राजनीतिक विपक्षी दलों को आमंत्रित किए हैं। वही काम यहाँ डॉक्टर चरणदास महंत जी किए थे। ये संवैधानिक पद पर हैं स्पीकर लोग, और संविधान के प्रावधान में तहत जो उपबंध हैं उनके अनुसार ये कार्य किए हैं। अब प्रश्न यह है कि एक भावनात्मक रूप से, अब देखिए
ये नए संसद भवन की परिकल्पना किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी। यह अलग बात है कि साकार मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ सत्ताधारी की जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसे अवसरों पर विपक्षी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। प्रोटेस्ट करना था, ये प्रोटेस्ट किए। अब सत्ताधारी को साथ ही साथ स्पीकर महोदय को चाहिए कि वो आपस में संवाद करे, सर्वदलीय बैठक बुलाए और इस ऐतिहासिक जो क्या लगता है चंद्रकांत साहब, वक्त बहुत कम है, वक्त तो बहुत कम है, 28 तारीख को ये चीजें अगर होना होती तो आजकल में आज हो जाती वो। मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की चीजें, हालांकि कोशिश की जा रही है, अभी जिस तरह का अपडेट है कि कोशिश लगातार की जा रही है। खड़गे जी का भी उसमें कहीं ना कहीं जो उद्बोधन है वो भी उसमें मेंशन किया गया है। तो क्या लगता है कि अभी चीजें दुरुस्त करने का समय है, क्योंकि एक दिन का वक्त बचा हुआ है अभी? देखिए, सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है, लेकिन यह भी बात उठ रही है कि जो दल वहां उपस्थित होने वाले हैं उनके ऊपर इफ एंड बट लगा हुआ है, उनके ऊपर भी चर्चाएं हो रही हैं। चलिए सर, लेकिन ये बातें पहल करना चाहिए स्पीकर। ठीक है नितिन भंसाली साहब, जो चीजें हैं क्या लगता है, हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि जो पूरा मामला है वो तो नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर है, उसके उद्घाटन को लेकर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सियासत है क्या सीधे तौर पर जोड़ा जाए नफा नुकसान से 2023 के से? हम नफे नुकसान की राजनीति नहीं करते जी, जनसेवा के लिए राजनीति करती है कांग्रेस, मैं ये बता दूं आपको। और कांग्रेस के साथ जो अन्य दल हैं, अन्य पार्टियां हैं, वो ये मांग कर रही हैं कि भाई देश की महामहिम राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च पद पर हैं और उनके हाथों से इसका लोकार्पण कराया जाना चाहिए। जायज मांग है। भाजपा क्यों नहीं करवाना चाहती? ये भाजपा से प्रश्न बनता है, उठता है कि भाजपा क्यों नहीं करवाना चाहती। हम किसी और चीज के लिए तो बोल ही नहीं रहे, हम तो इतना ही कह रहे हैं, सारे विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी एक ही बात कह रही है कि राष्ट्रपति जी के हाथों उद्घाटन करवा दीजिए। तो इसमें बुराई क्या है? मान है, सम्मान है, संवैधानिक पद में सबसे सर्वोच्च पद पर है वो, तो हम चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन जो है वो सर्वोच्च पद पर बैठी जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी द्रौपदी मुर्मू जी उनके हाथों। तो इसमें कोई हम राजनीति वाली कोई बात नहीं है, तो एक सामान्य बात है जिसको इनको मान भी लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको आदिवासियों के अपमान से आप जोड़ रहे हैं। बिल्कुल अपमान है। इन्होंने राष्ट्रपति जब ये निर्वाचित हुई, जब राष्ट्रपति निर्वाचित हुई तब ये कहा गया आदिवासी हैं और इन्होंने आदिवासियों के विषय में बात की। और आज एक आदिवासी राष्ट्रपति को यदि बुलाकर वहां पर सम्मान देने की बात हो रही, तो भाजपा अपने कदम पीछे क्यों खींच रही? क्यों ना क्यों बोल रही? हमारा तो एक ही प्रश्न, ना क्यों बोल रही है? भाई बिल्कुल एक जायज मांग है, इसको तो पूरी करनी चाहिए, दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। सुनील चौधरी साहब आएंगे, राष्ट्रपति महोदय। चलिए सुनील चौधरी साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति की बात आ रही है, तो जब आदिवासी राष्ट्रपति महोदय चुनाव लड़ रही, जब राष्ट्रपति का चुनाव, तो यही छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी जो थे उनके विरोध में थे, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध में थी। और आज आ गए कि आदिवासी महिला है और द्रौपदी मुर्मू जी के खड़े होते हैं, उसे मिलने के लिए कैंडिडेट को सहयोग करना होता है। आदिवासी का विरोध नहीं था। जब दिग्भ्रमित मत करो, बिल्कुल आदिवासी महिला का विरोध सिस्टम है, कोई खड़ा हो तो उसके सामने कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, कांग्रेस नहीं किया। और कहाँ आप आदिवासी की बात करते हैं? आदिवासी हितों की लगातार अनदेखी करने वाले आप आदिवासियों की बात मत करिए। एक विषय और मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। देखिए, अभी चंद्राकर सर कह रहे थे, और चंद्राकर सर इस बात को कह रहे थे कि भाई व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो वो है वो नाम मात्र के शासक है। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत और चीन के युद्ध में जब हमको पराजय मिली, तो उसका जो सारा उनका वो था कि वो नेहरू जी ने कहा कि भाई हमारी हार हुई है। लेकिन वहीं पर जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ और हम जीते, तो इंदिरा जी को सारा श्रेय दिया कि इंदिरा जी को श्रेय दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री में केमिस्ट्री में जाओगे तो मैं बहुत पढ़ा हूँ भैया, सुन लो ना, समस्या क्या है? चलो जवाब ले लूंगा, नितिन जी आऊंगा मैं आपके पास, इनका बात पूरी हो जाने दीजिए। जी नेता है वो समर्थन कर रहे तो सीधा कह रहे हैं मोतियाबिंद का बीमारी हुआ इन लोगों को, कुछ नहीं है, सब जगह मोदी मोदी दिखते हैं।
क्या आपके नेता कह रहे हैं जी, आपके नेता कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस समर्थित व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा, भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? व्यक्तिगत विचार हो सकते ये देश हैं, ये पार्टी का लोकतंत्र विचार नहीं उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है, सभी को शामिल होना चाहिए। 1947 अरे वो नंद कुमार साहब क्या बोल रहे हैं? आपके वरिष्ठ नेता थे भाई, वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने 2001 में जो नेता प्रतिपक्ष थे प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के 2000 बनने के बाद, उनको आप लोगों ने क्या दिया? उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है। कुछ देर के लिए दोनों मेहमानों को आमने सामने कर दीजिए। सम्मान किया आप लोगों ने? उन्होंने भी तो चिट्ठी लिखी है कि ये उद्घाटन जो है, लोकार्पण जो है वो राष्ट्रपति जी से करवाया है। कर रहे संविधान की आड़ में। अरे कौन से संविधान को आप मानते हैं? अरे गोठान पे डिबेट करना है क्या? आप लोग कर रहे भाई हो साहब, और आप यहाँ पर आरोप लगा राजेश भाई मेरे पास टाइम है, मैं 10 बजे तक बैठ सकता हूँ। अपन गोठान पे बात करेंगे 1 घंटा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए चलिए नितिन जी, जिस तरह से सुनील चौधरी कह रहे हैं कि आपके कुछ नेता क्या इसमें भी मत भिन्नता है कांग्रेस में? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। किसी के व्यक्तिगत विचार कुछ हो सकते हैं, वो उससे मुझे नहीं, मैं उस स्तर का नेता नहीं हूं कि उस स्तर के नेताओं के बारे में कुछ कहूं, पर किसी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। पार्टी की लाइन नहीं है ये, पार्टी के विचार नहीं है, सीधी बात। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले तो व्यक्तिगत विचार है, पार्टी की लाइन नहीं है। अरे भैया पार्टी की क्या लाइन है? आपके लोग अरे क्या बोला? पार्टी के लेटर पेड पे बोला क्या? अरे वो चले गए नंद कुमार साहब, वो नंदीराम कंवर भी लाइन पे। भैया संभालो, आदिवासी बहुत नाराज है आपसे, और इस तरीके से बातें करोगे तो। अजय चंद्राकर साहब, बिल्कुल ये तो तय है कि जब तक नए संसद भवन का लोकार्पण नहीं हो जाता, इस तरह की जो सियासत या जो राजनीति या जो जंग है वो दिखती रहेगी। लेकिन मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चीज़ें जो इस तरह की जो सियासत है, हालांकि ठीक है दिल्ली में तमाम सारी जो राजनीतिक दल है पूरे देश में, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में हैं, कुछ स्वर अगर अलग कर दिए जाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो लड़ाई है, जो तकरार है, जब तक नए संसद भवन का लोकार्पण नहीं हो जाता, किस रूप में देखते हैं? इसी तरह चलती रहेगी बार पलटवार? देखिए, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इनका जो स्टेटमेंट आ रहा है राजेश जी, अंततः ये भारत में संसदात्मक व्यवस्था के अलावा संघात्मक व्यवस्था भी है, फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम में केंद्र में जो विपक्षी है वही बात को, यहां पर जो विपक्षी है स्टेट में वही बात कह रहे हैं जी। अंतर कुछ भी नहीं है संविधान के अनुसार। यहां जैसे बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता का जो बाइट चला, भाई ये अधिकार स्पीकर डॉक्टर महंत जी को है, और वो नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित किए, वो वहां भाग लिए। यहां अधिकार ओम बिरला जी को है, स्पीकर महोदय को, और वो भी आमंत्रित किए। भाग लेना नहीं लेना, प्रोटेस्ट करना, वो अलग बात। ये संविधान के आर्टिकल 53(1) के अनुसार है। अब दूसरी बात है राजनीति की राजेश जी, तो इस राजनीति में एक महीन रेखा छिपी हुई। कांग्रेस के विकल्प के रूप में बीच में समाजवादी आंदोलन के लोग जो आए, और आप तो वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा इवन राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश जी में भी नहीं पटती थी। लेकिन आरएसएस 1925 से जो चलती गई, और वो एक टारगेट लेकर के चली कि हम कांग्रेस का विकल्प बनेंगे, और वो एक लंबा सफर है। तो आने वाले 2024 की राजनीति में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है लोकसभा के दृष्टिकोण से, असली लड़ाई ये चल रही विकल्प की बात। और ये जो समाजवादी आंदोलन के लोग जो हैं एकत्रित हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, हम लोग तो ये भी देखे हैं कि लालू जी का मुलायम जी के साथ नहीं पटा, नीतीश कुमार के साथ नहीं पटा, रविशंकर जी का और किसी से नहीं पटा, और कहते थे सब इसी आंदोलन के। तो ये राजनीति एक छोटा सवाल कर लेते हैं, वक्त की कमी है, क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता की बात हो रही है कि वो भी एक मकसद है कि इसके जरिए ही सही जितनी विपक्षी पार्टियां हैं लामबंद हो जाएं बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये राजनीतिक दल जानते हैं राजेश जी कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी और प्रधानमंत्री दोनों कार्यपालिका से संबंधित हैं।
एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका, ये भी जानते हैं पूरा पावर स्पीकर के पास। चलिए, तो बिल्कुल जिस तरह से नए संसद भवन के लोकार्पण को लेकर, उद्घाटन को लेकर जो राजनीति है, जो सियासत है, वो गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। वार पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है। सत्ताधारी दल कांग्रेस की अगर हम बात करें या विपक्ष में बैठी बीजेपी की अगर हम बात करें, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह का ये संग्राम है आखिर किस तरह से थमता है, या फिर जिस तरह का अब नेचर है या जिस तरह का जो समय है वो यही समय है कि आने वाला जो समय है वो चुनाव का है, विधानसभा का और लोकसभा का। यही कारण है कि तो तमाम सारे मुद्दे राजनीति और सियासत में होंगे, उसमें भी एक मुद्दे के तौर पर इसको भी देखा जा सकता है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो फिर जिस तरह की जो लड़ाई है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह की जो जंग है वो सामने है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। i24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।